नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। मैं स्मार्ट स्टडी विद घनश्याम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करेंगे एसआई भर्ती से संबंधित कि सरकार क्या चाहती है, कोर्ट क्या चाहता है, विद्यार्थी क्या चाहते हैं और जो ट्रेनी एसआई है उनकी क्या मंशा है। तो कुल मिला के सभी टकटकी भरी निगाहों से एक ही चीज़ मांग रहा है, वो है न्याय। चाहे ट्रेनी एसआई है वो भी प्राकृतिक न्याय मांग रहा है, और जो बेरोजगार है जिन्होंने एसआई भर्ती से पीड़ित है पेपर लीक की वजह से, वो भी न्याय मांग रहा है। लेकिन सरकार अपने खेल खेलने पे तुली हुई है। यूँ मान लो कि एक ही वो कहावत है ना, चोर चोर मोसेरे भाई, एक ही थाली के चट्टे बट्टे। हजारों ऐसे इनके उदाहरण हैं जो मैं बता सकता हूँ, लेकिन उससे हमारा कुछ फायदा होने वाला है नहीं। अब हमारे पास एक ही रास्ता बचा है, वो है न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या निर्णय करती है, और न्यायपालिका पे ही पूरा विश्वास है, क्योंकि न्यायपालिका पर विश्वास होना भी चाहिए, क्योंकि उसके अलावा हमारे कुछ सुनता नहीं है। इन दोनों की बात करें, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, मैं पर्टिकुलर व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, ना किरोड़ी जी की बात कर रहा हूँ, ना ही अशोक जी गहलोत की बात कर रहा हूँ। जो पार्टी है उनके बारे में मैं जितना मैं जानता हूँ वो मैं बताता हूँ। इनको मतलब सत्ता से मतलब होता है, और कैसे करके अपना वोट बैंक जुड़े, और जिनका वोट बैंक जुड़ा हुआ है वो चाहते हैं कैसे करके हमारा वोट बैंक कम ना हो। तो उसकी वजह से लेके ये सही भर्ती एक तरह से राजनीति के चक्रव्यूह में फंस चुकी है, जो निकलने का नाम नहीं ले रही है। सरकार ने क्या किया, कमेटी बनाई, कमेटी की रिपोर्ट आ गई, रिपोर्ट ने गृह विभाग को सौंप दिया, गृह विभाग ने यहाँ कह दिया कि इसमें मुख्यमंत्री साहब निर्णय लेंगे। लेकिन जो कैबिनेट की मीटिंग हुई थी उसमें ये एजेंडे में भी ऐसे ही भर्ती एजेंडे में नहीं थी। अब देखना जरा इनकी राजनीति समझो। गहलोत बोले सरकार किससे बदला ले रही है, ऐसा ही भर्ती मामला जानबूझकर लंबा खींचा जा रहा है, ये कह रहे सीएम साहब। 900 चूहे खाके बिल्ली चली हज को। इनको पता नहीं थी क्या किसके राज में हुई थी ऐसा ही भर्ती, हाँ? और ऐसे ही भर्ती हुई तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं की। चलो, इन्होंने अपना भोग लिया। ऐसा ही भर्ती रद्द करने के मुद्दे पर मुंह पर उंगली रखी। उंगली किसने रखी, हमारे माननीय किरोड़ी लाल जी ने। ये आज भी लगातार कोशिश कर रहे हैं, और इनकी जो एज बेरोजगारों के समर्थन में आए और उन्होंने जो मेहनत की है सरकार के खिलाफ जाकर, वो वाकई में काबिल तारीफ है। मीडिया के बातचीत के दौरान उन्होंने कहा था कि ऐसा परीक्षा रद्द हो जाएगी क्या, तो उन्होंने मुंह पे मुस्कुराते हुए मुंह पे उंगली रख दी। तो ये तो इनकी ओर से जो नाटक है वो चल ही रहा है सब दोनों का। इधर बदन लाल जी भी अड़े हुए हैं। लेकिन हाईकोर्ट में आज क्या सुनवाई हुई, उसमें क्या निर्णय लिया, ये हम बात करते हैं। तो देखो, सब इंस्पेक्टर भर्ती मामले की सुनवाई अब 9 जनवरी को होगी। जो 6 जनवरी को जो सुनवाई हुई थी, 6 जनवरी को, उनमें सरकार की ओर से राजेंद्र प्रसाद जी थे, ए जी। तो चीफ जस्टिस ने हाईकोर्ट इन्हें फटकार लगाई सरकार को कि इस यथा स्थिति पर निर्णय अभी तक क्यों नहीं हुआ। आपको समय दिया गया था, अल्टीमेटम समय दिए अनुसार आपको वापस जवाब करना चाहिए था, लेकिन आपने कोई जवाब नहीं दिया। गृह विभाग की जो रिपोर्ट थी उनको भी रिकॉर्ड किया गया, सुनवाया गया और वापस लिखित करवाया गया, ताकि मतलब ये एक प्रोसीजर होता है कोर्ट का, अभिलेख न्यायालय जैसे होता है, तो उसमें क्या कि कोई भी व्यक्ति रिपोर्ट वापस पलटे ना। तो एसओजी की रिपोर्ट उसको देख लिया, और जो इनकी वकील साहब थे उनकी भी जो दलीलें थी वो सुन ली। अब वापस फैसला इन्होंने 9 जनवरी पे दे दिया है कि अब 9 जनवरी को सरकार की ओर से पक्ष रखना जरूरी है। आप ऐसा ही भर्ती का तब तक क्या करते हो, अगर नहीं करते हैं तो कोर्ट के द्वारा ये भर्ती रद्द होगी, ये देख लेना। ये तो सरकार को अवमानना नोटिस भेजा अभी भी कि आप कुछ करते हो तो ठीक, वरना। और उन्होंने जोगाराम जी पटेल ने तो यहाँ तक कह दिया था कि ये मामला न्यायालय में विचाराधीन है। तो अब न्यायालय में विचाराधीन है तो न्यायालय तो तर्क के आधार पर फैसला करता है, और तर्क के आधार पर सबूत के अनुसार या फिर रिपोर्ट के अनुसार, चाहे वो एसओजी की हो, सब कैबिनेट बनी उसकी रिपोर्ट हो, या फिर जितने भी जो सबूत मिले हैं, चाहे पेपर लीक से जो गिरफ्तारियां हो चुकी है और हो रही है, और कुछ से भी जांचें चल रही है, उसके हिसाब से कैसे भी करके देखा जाए ना, तो भी ये सही भर्ती रद्द होने से इसको कोई बचा नहीं सकता। ये देख लेना, अगर रद्द हो तो भी अच्छा, और अगर रद्द ना हो तो जो पीड़ित एसआई है उनके लिए एक सुनहरा मौका होगा, वो होगा नई एसआई भर्ती के रूप में। ये बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलने वाला है कि नई एसआई भर्ती सरकार की ओर से बजट के तुरंत बाद देख लेना भले। नई एसआई भर्ती 2025, और लगभग 600 से 800 पदों के मध्य रहने वाली है ये वैकेंसी। तो आज हाईकोर्ट की जो दलीलें थी उसके हिसाब से तो यही लग रहा है कि एसआई भर्ती को रद्द होने से कोई नहीं रोक सकता। और कहीं ना कहीं इन सारे मतलब जमेले को देखते हुए यही लग रहा है कि सरकार की अपने ऊपर लेना नहीं चाहती, वो भी चाहती है कि ये भर्ती कोर्ट रद्द करे। कोर्ट रद्द करता है तो ना तो उसका
फ़ायदा कोई पार्टी वाले को मिलता है और ना ही कोई नुकसान उठाना पड़ता है उनको, और ना पब्लिकली कोई ग्रुप नाराज होता है तो उसका प्रभाव न्यायालय पे बिल्कुल भी नहीं पड़ता। तो हो सकता है सरकार ने वाया होते हुए अपना फैसला कोर्ट के थ्रू भेजा है, डायरेक्ट रद्द ना करके सरकार के थ्रू रद्द कर दे, लेकिन जो इनके स्टेटमेंट है वो दिल दुखाने वाले हैं। तो जैसे ही कोई अब नई अपडेट मिलती है तो तुरंत आपके सामने लेके हाजिर हो जाऊंगा। और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान, नमस्कार।